फ्रेंड्स, एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका जो 2 मार्च जो कल था, पेपर सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं आरपीएफ एग्जाम के। तो मेरे भाई, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मॉर्निंग में कल करवा दिया था। जिन बच्चों ने उस एनालिसिस को नहीं देखा है, आप लोग देख लेना। और काफ़ी सारे रियल क्वेश्चन उस वीडियो में आपके हो चुके हैं। अब आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो रखा था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट भाई क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और साथ में सभी को कमेंट करना है, आपका पेपर कब है, 2 को है, 3 को, 4 को या 5 को। मतलब आपका कब पेपर है ये आपको कमेंट करना है। तो पहला सवाल कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। बताओ भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। सारे के सारे लोग कमेंट करो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, आपको कुछ नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में सब में के आपको दिख रहा है। स्टार्टिंग में मतलब शुरू के अक्षर को हम लोग मिलाएंगे ही नहीं, हम दूसरे अक्षर को देखेंगे। यहाँ पर एन आता है आपका 14 नंबर पर, और पी आता है 16 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर। 14 में आप 2 जोड़ोगे तो 16, 16 में 2 तो 18, 18 में 2 तो 20, और 20 में 2 तो 22, 22 नंबर पर वी आता। तो मतलब आपका ये गलत और ये भी गलत। सी आता है आपका यहाँ पर 3 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, वाई 25 पर, डब्ल्यू 23 पर। देखिए, 3 में से 1 घटाओगे, 2 घटाओगे 1 यानी कि यहाँ पर ये 25 में से 2 घटाओगे यानी कि यहाँ पर 21, और 21 नंबर पर यहाँ पर यू आता। तो वी के बाद में यू, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उन सभी का सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। तो डी आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सभी को आंसर देना है ऐसे कमेंट में। कमेंट को मतलब आकर ऐसे मत भेजो, सवालों का आंसर करो यहाँ पर, तभी आप लोग वीडियो को देखिए, वरना फालतू में कमेंट आप लोग मत करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देना है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान पूर्वक और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। फटाफट कमेंट करो कि प्रश्न वाचन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एल के जे आएगा, या जे के एल आएगा, या फिर आपका के जे एल या के आई जे। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर करता है। देखिए, यहाँ पर आपसे अगर बात करें तो क्यों आपका आता है 17 नंबर पर। ओ की बात करूं तो ये 15 नंबर पर आता है। एम की बात करें तो ये 13 नंबर पर आता है। 17 में से 2 कम करेंगे 15, 15 में से 2 तो 13, 13 में से 2 तो 11, 11 पर तो आपका क्या आता है। मतलब आपका ये भी गलत, ये भी गलत। और एफ आता है आपका कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, एच 8 पर, और जे आपका 10 पर। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 8 में 2 तो 10, और 10 में 2 तो 12, 12 के बाद में एल। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर पूरी क्लास में से इसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन सही है। जिन्होंने आंसर डी दिया उन लोगों का करेक्ट हो जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपका फ्री होता है मेरे भाई। बताओ यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूरा करो, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। यहाँ पर देखो और फटाफट कमेंट करो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। 12, 20, 28, 21, 19 प्रश्नवाचक चिन्ह है। 31, 21, 11। अब बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो। देखो,
यहाँ पर साथियों आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको एक नंबर चाहिए। फटाफट लॉजिक को पूरा करिए। मैं आपसे अगर बात करें यहाँ पर 12 और 28 कितना है, यानी कि 12 और 28 को जोड़ोगे तो यहाँ पर ये आपका 40 होता है। 40 में 2 का भाग दोगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 31 और 11 दोनों को जोड़ो, 31 और 11 को जोड़ दो। 31 और 11 आपका हो जाता है 42 यानी कि 42, और 42 को 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 21। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 21 है और यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ें तो यहाँ पर कि 19 ये आपका अर्थ हो जाए। तो यहाँ पर आप अगर 17 जोड़ते हो, क्या 17 जोड़ते हो तो यहाँ पर 17 और 21 आपका 38 हो जाएगा, और 38 में 2 का भाग दोगे तो 19 आ जाएगा। तो मतलब मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 17 आएगा। जिन्होंने भी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी आप लोग यहाँ पर सभी का हो चुका है गलत। तो फटाफट कमेंट करो। जिन लोगों के मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 17 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यह 40, 40 का आधा 20, इन दोनों को जोड़ूंगा 42, 42 का आधा 21, और इन दोनों का जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 38, और 38 यानी उसका हाफ करेंगे, इसका 17 आंसर होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी लोग कमेंट करो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। अब जिन लोगों के मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो। स्टूडेंट लाइक करने का भी कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगने वाला। देखते हैं मेरे भाई क्या आंसर करते हैं आप लोग। फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। कमेंट करने पर भी आपको मजा आएगा। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से क्या आएगा। देखो मेरे भाई सवाल का लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब चेक करते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 16 और 25 कितना होता है 41 होता है। उसी प्रकार से आप लोग देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 8 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 64 आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100 आ जाएगा। और इसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 85 हो जाए। तो 49 में अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो हमारा 85 हो जाता है, और 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है। जिन्होंने आंसर दे दिया 6 उन लोगों का सही हो जाता है। बाकी मेरे भाई आप लोगों का आंसर हो चुका है गलत। 6 वालों का आंसर करेक्ट, बिल्कुल बाकी सबका गलत। तो देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत एक्सीलेंट जवाब हो रखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग चेक कर लो। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। 100% गारंटी से कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखो भाई यहाँ पर सभी गेंद आपके नाव हैं और सभी नाव आपकी कार हैं। अब इसका कथन देखिए कौन सा सही है। पहले वेन डायग्राम बनाओ और बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो कुछ भी नहीं है सवाल में बोला कि यहाँ पर सभी गेंद आपकी नाव हैं। सारी की सारी गेंद आपकी क्या हैं, वो आपकी नाव हैं। सारी की सारी गेंद आपकी नाव हैं। उसके बाद बोला गया कि सभी नाव आपकी कार हैं, तो सभी नाव आपकी कार हैं। अब देखो मेरे भाई सवाल को, अब कह रहा कि निष्कर्ष में कुछ कार गेंद हैं क्या। हाँ भाई, कार का गोला कितना बड़ा, इतना बड़ा, और यहाँ पर कार का गोला इतना बड़ा। तो पहली बात तो आपकी ये सही हो जाती है। अब सभी गेंद कार हैं क्या, देखो सभी गेंद कार है क्या, तो हाँ भाई सभी गेंद कार हैं, ये बात बिल्कुल आपका सही है। अब सभी कारें गेंद हैं, ये नहीं हो सकता। कार का गोला आपका इतना बड़ा और गेंद का गोला इतना बड़ा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करेगा। जिन्होंने आंसर सी दे दिया उन सबके मजे, बाकी सबका हो चुका है यहाँ पर गलत। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर सबसे पहले आया उन लोगों का बिल्कुल अच्छा जवाब जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्विच करते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए साथियों, क्वेश्चन को रीड मतलब कि पढ़ लेना अच्छी प्रकार से,
तब जाके आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना, यानी कि रिप्ले कर लेना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रखे और आप सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सको। ठीक है ना, तो सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करो। ठीक है, चलो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जो भी स्टूडेंट न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। देखो, आप सभी को बताना है यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना, भाई कुछ नहीं करना है। क्यों आता है आपका 17 नंबर पर, ओ आता है आपका 15 नंबर पर, एम आता है 13 पर, और ये आपका के 11 पर। 17 में 2 करोगे 15, 15 में 2 कम करोगे 13, 13 में से 2 कम करोगे 11, और 11 में से 9 कम करोगे तो आएगा आपका आई। आई यानी कि यहाँ पर आई आता है 9 पर, तो यहाँ पर आई आता यानी कि एल आई मतलब एल 12 और एन 14 और ये 20, यानी कि सब में 2 2 जोड़ रहा है तो 20 20 पर आता है टी, तो इसका भी कैरियर खत्म। ए आता है 1 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पर, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, यू आता है 21 पर। सब में 2 2 कम हो रहा है, 21 में से 2 कम करोगे 19, 19 में 19 के बाद ऐसा आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दे दिया उनके तो मजे हो जाते हैं, बाकी सबका हो जाता है गलत। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही होंगी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसे ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई ये करिए कि मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करें। अब देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान के सही रूप में आएगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही रूप में क्या आएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाले अक्षर को देखो, इसमें तो वी है, इसमें पी है, इसमें टी है, इसमें आर है, इसमें ओ है। भाई लास्ट वाला सब में अक्षर सब में अलग अलग है, तो लास्ट वाले से हम लोग कर लेते हैं। जेड आता है आपका 26 नंबर पर, एक्स आता है 24 पर, वी आता है 22 पर, टी आता है 20 पर। 26 में से 2 कम करेंगे 24, 24 में से 2 कम करेंगे 22, 22 में से 2 कम करेंगे 20, और 20 में से 2 कम करेंगे 18, 18 नंबर पर आर आता है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया, पूरी क्लास ने बी आंसर दिया, तो मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई है जानकर। और क्योंकि पूरे क्लास में कोई भी बच्चा ने आंसर गलत नहीं किया, सबका आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ में सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उन अक्षर युग्म का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। मैं बता दूं, ये सवाल भी आपका 2 सेकंड का है, ये सवाल भी आपका 2 सेकंड का है। फटाफट बताओ, 2 सेकंड का सवाल है, अब तो आंसर कर दो मेरे भाई। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। मेरे भाई देखो, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर ए आता है आपका 1 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, एम आता है 13 पर, एस आता है 19 नंबर पर। 1 में 6 जोड़ूंगा 7 होगा, 7 में 6 जोड़ूंगा 13 होगा, 13 में 6 जोड़ूंगा 19 होगा, 19 में 6 जोड़ूंगा 25 होगा, 25 नंबर पर वाई आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। जिन्होंने आंसर दे दिया 1 उनका सही, तो यहाँ पर रोहितास आपका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आंसर गलत कर रहे हैं, उनको कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा अगेन से। ठीक है भाई, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, उन अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। बताओ भाई, इसके बाद में बताओ अगला क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं मेरे भाई कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ है, थोड़ा सा एकदम हल्का सा। तो यहाँ पर देखिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर देंगे उनके लिए कुछ सरप्राइज। चलिए क्वेश्चन को देखिए, कुछ बच्चों ने यहाँ पर ए आंसर ऑलरेडी दे दिया, कुछ ने सी दे दिया है, कुछ ने यहाँ पर डी दिया है। अब चेक करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो
ए के बाद में आपका सिर्फ ए आता है, मतलब एक नंबर पर, सी आता है 3 नंबर, फिर एफ आएगा। देखिए इसमें लास्ट वाला अक्षर देखो, ए आता है, यानी कि इसमें एक अक्षर छूटा है इसमें। डी के बाद में ई और ई के बाद में एफ, एच के बाद में आपका आई, आई के बाद में जे, जे के यानी कि एम, एम के बाद में यानी कि एस, एस के बाद में टी, टी के बाद में ये आपका यू, यू से स्टार्ट होगा, यानी कि ये गलत। इसमें एक अक्षर है, इसमें 2 अक्षर हैं, और इसमें 3 अक्षर हैं, और इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं, अगले वाले में 6 अक्षर हैं। तो जिन्होंने आंसर ए दे दिया उन सबके तो मज़े हैं, बाकी सबका हो चुका है गलत। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ए के साथ हो जाता है। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया है उन सभी के मज़े, बाकी सबका हो चुका है गलत। ठीक है, चलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए अगले क्वेश्चन को तभी हम लोग स्विच करूंगा जब सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर सेशन को लाइक करेंगे। तो यहाँ पर वरना सेशन को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं वैसे समझा रहा हूँ, लेकिन पूरी क्लास में से मात्र यहाँ पर 8 कुछ बच्चों ने लाइक किया। तो बाकी बच्चों ने क्लास को लाइक क्यों नहीं किया है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है? क्या बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रखी है? क्या आपकी दुश्मनी है? तो 1 सेकंड निकाल कर सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दो। क्या कर दो प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दो। 50 बच्चों में से 8 बच्चों ने केवल लाइक किया है क्लास को, यानी कि 42 बच्चे ऐसे हो चुके हैं क्लास में जो इतने कंजूसी दिखा रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि क्लास लाइक भी की जाती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 1 सेकंड का टाइम निकाल करके क्वेश्चन को, क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, ना समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट रीगेन पूछिए। अब देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गए पैटर्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे? देखिए अब देखिए सब में अगर लाइक कर दिया है तो अब यहाँ पर कंजूसी मत दिखाइएगा, यानी कि जब सबने लाइक कर दिया तो ऐसा कौन है जो सेशन को लाइक नहीं किया? आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर 64 आंसर दे दिया भाई, सही है। चलिए अब यहाँ पर 2 और 2 आपका कितना होता है? 4 होता है। 4 दूनी ये कितना होता है? 8 और 16, यानी कि 6 यानी कि ये आपका कितना? 36। इसका स्क्वायर करोगे और 5 3 8, 8 टाइम 64। जिन्होंने आंसर दे दिया डी उन सभी का सही, बाकी सबका हो चुका है गलत। डी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सबका हो चुका है गलत। 2 और 2 कितना होता है मेरे भाई? 4, 4 का स्क्वायर आपका हो जाता है 16, 2 और 4 16, 16 का स्क्वायर 36, 3 और 5 8 होता, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगले सवाल को देखिए, कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है, शानदार सा कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आपके सामने है। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी आपके यहाँ पर खिलाड़ी हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन मैं बोलूँगा, जैसा आपने यहाँ पर क्वेश्चन किया था सेम टू सेम उसी के जैसा है। थोड़ी देर पहले मैंने जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही है। सर 4 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपको यहाँ पर मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जिस भी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हो रखी हो उसकी मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। कमेंट करिएगा बस यहाँ पर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, बच्चे को मैंने 20 से लिख दिया। अब सभी बच्चे आपके विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी आपके खिलाड़ी हैं। अब सारे के सारे विद्यार्थी आपके क्या हैं? खिलाड़ी हैं। अब सवाल को पढ़ो, यानी कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं क्या? देखिए सभी क्रिकेट खिलाड़ी यानी कि विद्यार्थी। अब भाई क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ से आ गया? यानी कि ये क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ से आ गया? सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी जरूरी थोड़ी है कि क्रिकेट का होगा, ये तो थोड़ी मतलब कि हो सकता है टेनिस का भी हो सकता है, और ये आपका जो है क्रिकेट का भी तो खिलाड़ी हो सकता है, इसमें कोई जिक्र ही नहीं, मतलब ये तो गलत हो जाता है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं क्या? हाँ भाई बच्चे तो खिलाड़ी हो गए हैं, तो आया है इसका मतलब केवल निष्कर्ष 2 तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। इसका मतलब केवल निष्कर्ष 2 आपका क्या करेगा? अनुसरण करेगा। 2 आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ भाई आपको यहाँ पर कौन सी संख्या दिख रही है? कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? फटाफट कमेंट करो इस सवाल का आंसर क्या होगा।
देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो, इस सवाल में आपका आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं अभी तक किसी ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर और राइट आंसर देने की कोशिश करो। देखो यार यहाँ पर इन सबको यहाँ पर आप लोग जोड़ो, इन सबको आप लोग यहाँ पर जोड़ो और आंसर आपका आ जाएगा। सर 12 और 10 कितना होता है, 22 होता है। 22 और 144 कितना होता है, 166 होता है। और 166 में 100 जोड़ेंगे, ये दो आएगा 266। 11 और 9 कितना होता है, 11 और 9 होता है आपका 20। और 20 और 81 कितना होता है, 101 होता है। और 101 में 121 जोड़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा 222। जिन्होंने 222 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का हो चुका है गलत। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी किए हुए हैं उन सभी का हो जाता है करेक्ट, बाकी सबका हो जाता है गलत। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताओ भाई आप लोग यहाँ पर आप लोगों का क्या आंसर आएगा। जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर राइट आंसर करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो कि इसकी जगह पर क्या आने वाला है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आप में से इन सवालों का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो। यानी कि देखिए इसमें कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर मेरे भाई, आपकी इस तरीके से लाइन कुछ बनेंगे, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं, ये तो कुछ ऐसा आपका गलत हो जाएगा। इसमें इसको कुछ उल्टा बनाया हुआ, मतलब कि ये तो आपका गलत है। मतलब आप लोग यहाँ पर देखोगे इसमें भुजा को ये टच किया है तो भुजा को तो टच करेगा ही नहीं, ऐसा सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। तो बी आंसर देने वालों के मज़े, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। फटाफट कमेंट करो, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाने वाला है। चलिए जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, रीमा, अमित, मोहन, जो भी हैं कनेक्ट हुए हैं, तो मेरे भाई आपको देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ आपको यहाँ पर चाहिए, ऐसा कुछ, और ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बिल्कुल भाई जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। आ जाओ भाई यहाँ पर निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताओ मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या आएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सबका हो जाता है गलत। लो भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। नेपाल, एशिया, काठमांडू। नेपाल, एशिया, काठमांडू। बताओ भाई इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। फटाफट कमेंट करो, इसका जो वेन डायग्राम है वो आप लोग कैसे बनाओगे। नेपाल का, एशिया का और मेरे भाई काठमांडू का। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई देखिए काठमांडू, देखिए काठमांडू किस में आएगा, ये तो आपका नेपाल में आएगा, और नेपाल किस में आएगा, ये आपका एशिया महाद्वीप में आएगा। तो ऐसा आप लोग एक वेन डायग्राम बना दो। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए उनका तो हो जाता है सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। अरे भाई नेपाल, एशिया और काठमांडू, काठमांडू है भोपाल में और ये है एशिया में। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आंसर जाएगा आप लोगों का। अमित सिंह यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सी होना चाहिए। देखिए काठमांडू आपका नेपाल में ही तो आ रहा है, तो दिल्ली, अगर मैं दिल्ली बोलूं तो दिल्ली आपका भारत में ही तो है। इसी तरीके से काठमांडू नेपाल की राजधानी है और काठमांडू नेपाल के अंदर आएगा और नेपाल आपका एशिया के अंदर। ठीक है भाई, कन्फ्यूजन दूर हुआ। इसका देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। फटाफट कमेंट करो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने वाले हैं। देखिए भाई नेपाल कैपिटल है काठमांडू का। भाई आप काठमांडू नेपाल की राजधानी, यानी कि नेपाल काठमांडू की राजधानी होती है। क्वेश्चन को लेकर बैठ गए आप लोग।
इसका बताओ आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। कुछ लोगों ने बोला है ए आंसर आएगा, कुछ लोगों ने बोला है 4 आंसर आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों से आपको यहाँ पर क्या बनाना है 27। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 36 में से 9 घटाएंगे 27 आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 49 में से 16 घटाएंगे 33 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, और 81 में से मैं कितना घटाऊं कि यहाँ पर 65 आ जाए। तो यहाँ पर कितना घटाएं, यहाँ पर भाई मैं 16 घटा देता हूँ, 65 आ जाएगा। तो 16 क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी आप सभी का हो जाता है गलत। ठीक है भाई। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, और 81 में से 16 घटाएंगे आंसर हो जाएगा आपका कितना, आंसर हो जाएगा आपका 65, और 65 हमें तो लाना था। तो ये आपका 4, जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उन सभी के मजे, बाकी आप सभी का हो चुका है गलत। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने वाले हैं, फटाफट कमेंट करो। फटाफट इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने वाले हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करो। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। चलिए भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा कि 15 गुणा पतना कितना होता है 225 होता है, और 16 गुणा में 15 कर दो, 15 चक्का 90, और 15 और 9 24, 240 आंसर आ जाएगा। बात खत्म। तो जिन्होंने 240 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 240 उन सभी का, उन लोगों का सही है, बाकी आप लोगों का हो जाता है गलत। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप में रिक्त स्थान पर आए और श्रृंखला को पूरा करें। अब देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके आज जाएंगे। फटाफट कमेंट कर दो कि इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने स्टूडेंट आंसर करेंगे। देखो एम आता है आपका 13 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर। 13 में से 2 कम करेंगे 11, 11 में से 2 कम करेंगे 9, 9 में से 2 कम करेंगे 7, और 7 में 2 कम करेंगे 5, 5 नंबर पर ई आता है, मतलब ये आपका खत्म। एच आता है 8 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 नंबर पर आपका पी आता है। तो मतलब ये भी खत्म। डब्लू आता है 23 पर, यू आता है 21 पर, एस आता है 19 नंबर पर, और क्यू आता है 17 नंबर पर। 23 में से 2 कम करेंगे 21, 21 में से 2 19, 19 में से 2 17, 17 में से 2 15, 15 नंबर पर ओ आता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 आंसर दे दिया उन लोगों का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। यानी कि एक आंसर देने वालों के मज़े, बाकी आप लोगों का हो जाता है गलत। क्लियर है भाई। एक आंसर जिन्होंने दिया है उन सबका हो जाता है करेक्ट। आर्मी लवर कनेक्ट हुए हैं, जी यहाँ पर कनेक्ट हुई हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच ऑफ करते हैं। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। बताओ भाई यहाँ पर आप लोगों का क्या आएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, सब में एफ है, मतलब स्टार्टिंग के अक्षर को देखिए। अब देखो आई आता है 9 नंबर पर, के आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 में। 9 में 2 11, 11 में 2 13, 13 में 2 15, 15 में 2 17, 17 नंबर पर क्यों आता है, मतलब ये आपका गलत। एक्स आता है 24 पर, बी आता है 22 पर, ये आपका है 20 पर, आर आता है 18 पर। 24 में 2 कम करेंगे 22, 22 में 2 20, 20 2 18, 18 में से 2 16, 16 पर पी आता है ऑप्शन नंबर बी।
तो जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर बी दे दिया उन लोगों का हो जाता है करेक्ट, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी आप लोगों का हो जाता है गलत। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताओ भाई इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देख लो जी 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 और जी, ये तो सब में है जी। अब यहाँ पर ऐसे करो कि यहाँ पर QOPR लास्ट में सबका अलग है, यानी कि लास्ट अक्षर आपका सबका अलग अलग है। तो लास्ट वाले को देख लो, Y आता है 25 पर, W आता है 23 पर, U आता है 21 पर, S 19 पर। दो कम करेंगे दो इसमें कम करेंगे, 17 नंबर पर क्यों आता है। जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। रेलवे आपके प्रीवियस ईयर में, यानी कि यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विश्वास नहीं है तो मेरे भाई रेलवे के पिछले साल के पेपर को उठाकर देख लेना। विश्वास नहीं है तो रेलवे के पेपर को उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को पूछा जाएगा, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताओ भाई इस स्थान पर क्या आएगा। सब में शुरू में एल है तो एल वाले को छोड़ दो इसमें, क्योंकि सब में सेम है। ओ को देखो, ओ आता है ये आपका एस, ये 15 और ये 21 में, और ये 23 नंबर पर डब्लू आएगा। बी आता है 4 पर, ये आता है 2 पर बी, और जेड 26 पर और एक्स 24 पर। सब में से दो कम हुआ तो यहाँ पर आएगा 22 में, यानी कि आएगा वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जिन्होंने आंसर दे दिया बी उन लोगों का सही, बाकी सबका गलत। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। बताओ भाई यहाँ पर आपका क्या आएगा, बताइए यहाँ पर आप लोगों का क्या आएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट कीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें लास्ट में बी है जो कि 2 नंबर पर, एफ है जो कि 6 नंबर पर, के है जो कि 11 नंबर पर, क्यू है जो कि आपका 17 नंबर पर। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 में आप 5 जोड़ोगे तो 11, और 11 में आप अगर 6 जोड़ोगे तो 17, और यहाँ पर 4 5 6 और ये 17 में 7 जोड़ोगे 24 नंबर पर एक्स आएगा, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उन सभी के सही, बाकी सबके हो जाते हैं गलत। अतिरिक्त आपका हो जाता है गलत, डी आंसर आपका हो जाता है करेक्ट। इसमें मैंने 4 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, और इसमें 6 जोड़ा, और इसमें 7 जोड़ेंगे। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप में से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। चलिए यह भी भाई 1 सेकंड का क्वेश्चन है, और 1 सेकंड का क्वेश्चन कैसे है भाई देख लो। 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, 9 त्रुक 27, 27 त्रिक 81। बात खत्म, 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात खत्म, पैसा खत्म। चलिए 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, तो 54 होता है, यानी कि 28 36 में से आंसर किसने दिया, ये 48 36 आंसर आप लोग कैसे कर ले हो, मेरे नहीं समझ में आ रहा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप में से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। बताओ भाई प्रश्नवाचक यहाँ पर आपका क्या आएगा। चलिए बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर 1 है। देखिए यहाँ पर 1 गुणा में 2 कर दूँ, 1 दूना 2 और 2 में 1 जोड़ूंगा 3, फिर 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, फिर मेरे भाई 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, फिर मेरे भाई 19 दूना 38, 38 में 4 जोड़ेंगे 42, फिर मेरे भाई 42 दूना 84, और 84 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 89, 89 आपका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 89 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सबका हो जाता है गलत। तो सब में गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आपको करना है। 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 42 दूना 84, और ये आपका इसमें 4 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 89। तो यही थी आज की ये क्लास। उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पेमेंट आपका नहीं कटने वाला है। जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक। तो मेरे भाई एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करो आपका किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रखी है, ताकि मैं जान सकूं उस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपके लिए ला सकूं। एक बार सारे स्टूडेंट कमेंट करो कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि उस सब्जेक्ट में आपको लेकर क्लास आ सकूं और आपकी समस्या को दूर कर सकूं। तो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करिएगा किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, जीके में है, मैथ में है या रीजनिंग में है। जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो ज़्यादा, मैं उस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। कमेंट करो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। चलिए।